अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद राशिद, होम्योपैथिक मेडिसिन का एक छोटा सा तालिब इल्म। आज मैं आपसे बात करूंगा यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड क्या है और इसमें इस्तेमाल होने वाली अद्वियात क्या हैं। आप अपनी अलामात के मुताबिक जो है वो मेडिसिन जो मैं आपको बताऊंगा वो आप मेडिसिन इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से चंद दिनों में आप इस मर्ज़ से निजात पा लेंगे। यूरिक एसिड क्या है बेसिकली, और इससे मतलब यूरिक एसिड डायग्नोज होते ही पेशेंट को एक बहुत लंबा चौड़ा परहेज़ बता दिया जाता है। तमाम किस्म की दालें बंद, गोश्त बंद और बहुत सी चीज़ें बंद। तो क्या उसके बावजूद भी पेशेंट जो है वो बेहतर हो जाता है? आज हम ये देखेंगे। और यूरिक एसिड होने की वजूहात क्या होती हैं। बेसिकली यूरिक एसिड जो है वो एक केमिकल है जो इंसान की बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होता है। तो और इसमें जो है वो यूरिक एसिड के छोटे छोटे क्रिस्टल जिस वक्त आपके जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाते हैं तो आपको जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। और अगर ये किडनी से सही तरह इनका इखराज ना हो तो गुर्दे की पथरी का चांस बन जाता है। ये बेसिकली शुगर की वजह से भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा मोटापा होने की वजह से भी यूरिक एसिड का मर्ज़ हो जाता है। यूरिक एसिड का जो आगाज़ है वो ज़्यादातर जो है वो पाँव के अंगूठे में जो है वो सोजिश आना शुरू होती है। उसके बाद उसमें पेन शुरू हो जाता है, यहाँ से इसका आगाज़ होता है। तो इसके लिए बहुत मुख्तलिफ़ मेडिसन काफ़ी सारी हैं। मैं आपको चंद एक मेडिसन बता देता हूँ। उसके साथ जो है वो मज़ीद अगर उसमें आपके केस में किसी किस्म की कम्प्लिकेशन है या आपको मज़ीद उसमें समझ नहीं आ रही तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। आप इसकी मज़ीद डिटेल के लिए, मज़ीद रहनुमाई के लिए या किसी भी किस्म के मशवरे के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। तो इसमें जो पहली मेडिसन है वो बर्बस वैल्गुरर और यूट्रिका, ये दो मेडिसन आपने क्यू पोटेंसी में ले लेनी है और 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम। इसमें यूरिक एसिड की वजह कोई भी हो आप इस मेडिसन को शुरू कर दें, दोनों मेडिसन को। इन दोनों मेडिसन से अल्लाह की रहमत से आपको 70-80% रिलीफ वैसे ही हो जाएगा। तो इसमें यह है कि आप जो है वो अगर कोई अलामात आप में वाज़ेह नहीं हो रही, क्लियर नहीं हो रही और आपको उसकी बेसिक वजह नहीं समझ आ रही लेकिन रिपोर्ट में आपका यूरिक एसिड ज़्यादा आ रहा है तो आप सिर्फ ये दो मेडिसन बर्बस वैल्गुलर क्यू में, यूट्रिका क्यू में, ये दोनों मेडिसन जो है वो शुरू कर दें। एक हफ्ते 10 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके तबीयत में बहुत बेहतरी आ गई अल्लाह की रहमत से। इसके अलावा बेंजो एसिड के नाम से एक मेडिसिन है। उसमें अगर ख़ास तौर पे आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है तो आप उसमें जो है वो बेंजो एसिड की 30 में 5 बूंद सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। और अगर 200 में लेना चाहें तो 200 पोटेंसी में सुबह शाम 5 कतरे ले सकते हैं। इससे अगली मेडिसिन यूरिक एसिड में लीडमपाल के नाम से है। ये ख़ास तौर पे आपके घुटनों में और अगर टखनों में दर्द होता है, घुटनों और गिट्टों जिसको हम गिट्टे भी कहते हैं, घुटनों और गिट्टों में अगर आपको दर्द महसूस होता है तो आप लीडमपाल 200 में सुबह शाम 5-5 कतरे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह इसमें और बहुत से मेडिसिन हैं जो है वो मज़ीद अगर किसी उसमें आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मज़ीद रहनुमाई के लिए मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मैंने कोशिश ये की है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी ना बताई जाए, कोई मेडिकल वर्ड यूज़ ना किए जाएं, क्योंकि मेरा मकसद एक आम आदमी के लिए आसानी पैदा करना है। आम बंदा जो मेडिकल के बारे में कुछ नहीं जानता वो अपने मर्ज़ के बारे में बेसिक जो है वो मालूमात उसको मिल जाए और वो उसके मुताबिक अपनी दवाई इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो कोई महंगा इलाज नहीं कर सकता तो वो इस दवाइयों से अपनी रूटीन लाइफ को बेहतर कर सकता है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको बहुत आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।